हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम के ऑनलाइन स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम क्वाड्रेंट का सेकंड पार्ट बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट आज बताने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को एक पेज पर दिखाई दे रहा होगा कि एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। देखिए, इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, जिसमें वाई एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल, वाई एक्सिस पर 90 डिग्री और वाई डैश पर 270 डिग्री है। एक्स एक्सिस पर 0 से 360 डिग्री तक के बीच होता है और एक्स एक्सिस पर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, इतना तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। देखिए दोस्तों, आगे हम बताने वाले हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा। एक मिनट दोस्तों, देखिए, नब्बे डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, इतना होता है। हम देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, इतना होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम देखिए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए, हम देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा होता है। चलिए दोस्तों, इतना तो आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे, इतना तो आप बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब हम दिखलाते हैं इसका यूज करके एक कैसे आप अपने पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमको कह देगा मान निकालने के लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा, कि जो मतलब जो चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है, कहाँ कहाँ चेंज होता है फंक्शन आप दो ही जगह चेंज कर सकते हैं। वाई एक्सिस पर चेंज कर सकते हैं, एक ही जब वाई एक्सिस पर चेंज करते हैं। लेकिन वाई एक्सिस पर कौन होता है, कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा एंगल? वाई एक्सिस पर दो ही एंगल रहता है, नब्बे डिग्री का एंगल और 270 डिग्री का एंगल होगा। दो ही एंगल हो सकता है, और हो भी सकता है इससे, और या इससे बेसिस आगे जाएंगे तो इसी का मल्टीपल हो सकता है, 90 डिग्री का मल्टीपल या 270 डिग्री का मल्टीपल होगा। इसी पर फंक्शन हम चेंज कर सकते हैं।
इसी पर फंक्शन चेंज होता है, लेकिन एक्स एक्सिस और एक्स डैश पर 180 डिग्री या 360 डिग्री का मल्टीपल होता है। तो इस पर फंक्शन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, इस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन तो दो ही जगह चेंज होता है। तो इसीलिए हम जैसे हमसे पूछ देगा, हम दिखलाते हैं। जैसे देखिए, आप जैसे हमसे पूछ देगा, हमको अभी मालूम नहीं है, हमको पूछ देगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम अच्छी तरह से बता सकते हैं साइन क्या है, वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज होगा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री फंक्शन चेंज होगा, 90 डिग्री जब ये फंक्शन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। जैसे पूछ देगा हमको साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कौन सा हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, जब ये हो गया ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री का फंक्शन चेंज हो गया, तो इसीलिए प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे हमको पूछ देगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम सारा एंगल को चेंज करके अच्छी तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमको पूछ देगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो आप देखिए, अब क्वाड्रेंट के अनुसार से 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 270 डिग्री माइनस थीटा आपको देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 270 डिग्री माइनस थीटा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 270 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट को छोड़कर, मतलब क्या, टैन और कोट को छोड़कर ऑल नेगेटिव होता है, खाली टैन और कोट ही पॉजिटिव हो सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकता है, और इसमें फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, आप इतना तो जानते ही होंगे। तो देखिए, अब हमें साइन 270 डिग्री प्लस थीटा मान लेते हैं, चलिए ठीक है, प्लस थीटा। तो ये चला गया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, जब ये साइन नेगेटिव होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से आप सारा एंगल को चेंज करके निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हम शीट में निकाल के रखे हुए हैं। जैसे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। इसी तरह से सारा एंगल हम निकाल सकते हैं। अब इसी के बेस पर हम देखिए, जैसे हम एंगल निकालना चाहते हैं, एंगल निकालेंगे। जैसे देखिए,
एंगल कैसे निकालेंगे? जैसे हमको साइन 120 डिग्री का एंगल निकालना है, हमको मालूम नहीं है साइन 120 डिग्री का एंगल कितना होता है। साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को 2 पार्ट में हम तोड़ेंगे। साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री तोड़ दिया। तो अब साइन 90 डिग्री प्लस मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 90 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होगा, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, इस मतलब प्लस कॉस 30 डिग्री, इसलिए प्लस कॉस 30 डिग्री हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 30 डिग्री होगा। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इतना तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे tan 150 डिग्री का मान निकालना हो, तो tan 150 डिग्री को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 पार्ट में तोड़िए आप। tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 2 पार्ट में तोड़े 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या? 180 डिग्री का फंक्शन नो चेंज, तो फंक्शन नहीं चेंज होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्या होता है? tan नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो माइनस 30 डिग्री होगा। माइनस 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, √3 होता है। आप जैसे देखिए, हमें साइन 360 डिग्री का मान निकालना है। साइन 360 डिग्री, अब साइन 360 डिग्री को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। साइन 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप देखिए 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री प्लस डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन नेगेटिव होता है, लेकिन फंक्शन तो चेंज होगा, इसलिए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0, इसलिए sin 360 डिग्री का मान 0 होता है। जीरो हो गया। इसी तरह से आप सारा एंगल का मान निकाल सकते हैं। जैसे 360 हो गया, जैसे आप मान लेते हैं 360 हो गया, 120 हो गया, मतलब 45 डिग्री का मल्टीपल में जितना एंगल होता है, आप सारे एंगल इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम इतना पढ़ा कि इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगले वीडियो इसी तरह के वीडियो आने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप थैंक यू।